आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कूलिंग टावर्स क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कूलिंग टावर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स में लगे होंगे। जहाँ भी यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स होंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कई कई जगहों फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है यूटिलिटी डिपार्टमेंट का, तो उनको क्या होता है मशीन्स के पास ही लगा दिया जाता है अगर उनके पास उस तरह की जगह होती है, ताकि वो उतनी डिस्टेंस ना रहे। और क्योंकि पानी उसके अंदर सर्कुलेट होता है तो वो पानी का जो लेंथ है, सर्कुलेशन लेंथ हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। उसकी वजह से कई बार ऐसी प्रोसेस या ऐसी मशीन्स होती हैं, ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको वहाँ मशीन्स के पास भी कहीं ना कहीं जगह पे लगाया जाता है। तो कूलिंग टावर्स क्या होते हैं, ये मेनली यूटिलिटी टीम के अंडर आते हैं। वो कोई जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक यूटिलिटी टीम होगी उसके अंडर आएंगे। अब वो यूटिलिटी टीम ही इसको क्या करती है, कूलिंग टावर को ऑपरेट करती है, उनको चलाना बंद करना जो भी होता है, अपने जितना भी टेम्परेचर मेंटेन करना, उनके हिसाब से उसको उनकी स्पीड को कंट्रोल करना, वो सारा ये काम करना होता है। उसके अलावा उनको मेंटेन भी करती है, उनका मेंटेनेंस भी यूटिलिटी टीम ही देखती है सारा कुछ। उनमें जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनकी, वो चाहे इलेक्ट्रिकल साइड, इंस्ट्रूमेंटेशन साइड, मैकेनिकल साइड, वो सारी चीज़ों भी वही लोग देखते हैं। किसी की हेल्प से हो सकता है, जो भी अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट को बुला के उनको वो लोग ही उसको देखते हैं। अभी कूलिंग टावर्स होते क्या हैं, कूलिंग टावर एक तरह के स्पेशलाइज्ड हीट एक्सचेंजर होते हैं। और इनका काम क्या होता है, जो भी प्रोसेस के थ्रू अंदर प्लांट से कोई भी प्रोसेस में हो के कोई जो वाटर आ रहा होता है, सर्कुलेट होके पानी गर्म होके आ रहा होता है, हॉट वाटर आ रहा होता है, तो वो जो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर होता है, वो जब आता है तो उसको कूलिंग टावर्स में ला के क्या करते हैं, उनको ठंडा करते हैं, उस वाटर को एक नॉर्मल टेम्परेचर, जो दोबारा से प्रोसेस में जितना भी टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर जितना चाहिए होगा उस टेम्परेचर तक लाते हैं और उसको दोबारा से वापस वहाँ प्रोसेस में भेजना होता है। तो मेनली कूलिंग टावर का काम क्या होता है कि कूलिंग टावर में क्या होता है कि हॉट वाटर को और एयर को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। अब ये लाते कैसे, जब भी प्रोसेस से हॉट वाटर आता है तो उसको क्या किया जाता है, हॉट वाटर को नोजल के थ्रू, जो कूलिंग टावर के अंदर एक फिल बैंक होता है उसमें क्या होता है, नोजल के थ्रू स्प्रे कराते हैं उस वाटर को, जो भी हॉट वाटर अंदर से आ रहा था उसको स्प्रे कराते हैं। और वो जो फिल्स होती हैं वो क्या होती हैं, जिगजैग आकार में होती हैं। जिगजैग आकार में होती है। जब उसमें पानी वो स्प्रे होके गिर रहा होता है तो गिरने के बाद वो क्या होता है, उस जो पानी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि वो जिगजैग आकार में होते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ता है और नीचे को गिरना होता है। ऊपर से जब स्प्रे करते हैं और नीचे को उसको पानी को जाना होता है तो उसकी स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, एयर के कॉन्टैक्ट में लाना होता है। जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो उस एयर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रहेगा ये वाटर, हॉट वाटर, उतना ज़्यादा ही वो ठंडा हो पाएगा। अब इस ठंडा करने के प्रोसेस में एक और काम करते हैं कि उसमें क्या होता है, उस कूलिंग टावर के ऊपर एक फ़ैन भी लगा होता है, कूलिंग फ़ैन, जो भी साथ में जो मोटर ऑपरेटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटर होता है, वो भी चल रहा होता है साथ में। तो क्या करता है, उस फिल्स में जब पानी गिर रहा होता है तो वो जिगजैग आकार में होते हुए स्पीड को स्लो करते हुए पानी को नीचे को जब जा रहा होता है तो एक फिल से लेकर दूसरी फिल्स में, दूसरे से तीसरे में जिगजैग से आते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जब तक नीचे जाते जाते उस इतना टाइम लगता है कि वो जो भी वाटर, हॉट वाटर है, वो क्या हो जाता है, कूल होना शुरू हो जाता है। इस कूल होने के प्रोसेस में क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, एवापोरेट भी हो जाता है। वो क्या होता है, वाष्पित होके भी वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, जितना भी हमारे टैंक में वाटर लिया जाता है एक बार क्वांटिटी, तो जब दोबारा से रिटर्न होके प्रोसेस से होके दोबारा से उस टैंक में कूल होके जब गिरता है आके, तो उसकी एक अमाउंट कम भी हो जाता है, कुछ अमाउंट, क्योंकि वो एवापोरेट हो चुका होता है तो उसकी वजह से वो अमाउंट कुछ कम भी हो जाता है। तो जब इस तरह के प्रोसेस को करते हैं तो हमारा कूलिंग टावर में, तो उसको क्या होता है, कूल करना, ये एक तरह का हीट एक्सचेंजर का काम करता है, जो स्पेशलाइज्ड टाइप के हीट एक्सचेंजर हैं। और ये फिल बैंक क्या होते हैं, फिल बैंक या जिगजैग आकार के प्लास्टिक के कुछ जो बैंक रहते हैं, जो कि एक उस टावर का जो एक वॉल्स रहते हैं उसके अंदर लगे होते हैं, कई सारे, बहुत सारे साइज में, आकार में, अलग अलग टावर्स के हिसाब से। अब टावर, कूलिंग टावर जो आते हैं वो टीआर के हिसाब से आते हैं, डिफरेंट टीआर, उनकी रेटिंग जो मेजरमेंट करते हैं वो टीआर में, टन पर रेफ्रिजरेशन में, तो उसके हिसाब से वो छोटे बड़े किसी भी साइज़ में हो सकते हैं। तो उसमें वो जब आते हैं तो उसमें जब पानी वो ठंडा होता है, अमाउंट में ठंडा होकर उसको क्या करते हैं, दोबारा से फिर उस प्रोसेस में पंप
करके वो पाइपलाइन के थ्रू फिर से उस प्रोसेस में अंदर प्लांट में भेजा जाता है। और वो क्या करता है, वहाँ पर प्रोसेस में जहाँ भी कूल करना होता है, हो सकता है गियर बॉक्स के ऑयल को कूल करना होगा, किसी मशीन का जो भी मशीन के रोलर्स हैं उनको, उनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा होता है फ्रिक्शन की वजह से। मटेरियल और रोलर के बीच में जब मटेरियल चल रहा होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो उस टेम्परेचर को इस ठंडे पानी को सर्कुलेट करा के उसका टेम्परेचर रिड्यूस किया जाता है उस मेटल के पार्ट का। हो सकता है बहुत सारे गियर बॉक्स के ऑयल, जो भी ऑयल इंक्रीज हो रहे होते हैं कंटिन्यूस चलने की वजह से, तो उनमें हीट एक्सचेंजर के बीच में चल रहे होते हैं। हीट एक्सचेंजर के एक कॉइल में ऑयल चल रहा होता है, दूसरी कॉइल में वाटर चल रहा होता है, उसकी वजह से वो उस ऑयल का टेम्परेचर रिड्यूस किया जाता है। कई तरह के ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे क्या होता है, पानी हॉट वाटर का यूज़ अंदर हो रहा होता है इस प्रोसेस में, बट वो हॉट वाटर क्या होता है, उस मटेरियल चलने की वजह से प्लस वहाँ पर जो भी मेटल के फ्रिक्शन, मेटल के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से कंटिन्यूस पानी का उसका टेम्परेचर और बढ़ रहा होता है। तो उस पानी को तुरंत ठंडा करना होता है, तो उस जो पानी वहाँ कलेक्शन टैंक में कलेक्ट करके रखा जाता है, उसका जब टेम्परेचर रिड्यूस करना होता है तो वहाँ भी ये कूलिंग टावर कूल वाटर सर्कुलेट करते हैं कॉइल में, और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो जब ये कूलिंग टावर का जो पानी वहाँ तक जाता है, वो जब वहाँ उस प्रोसेस के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, तो उसमें की वजह से क्या होता है, इसका पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसको वापस पंप करके कूलिंग टावर में फिर से भेजा जाता है पाइपलाइन के थ्रू। और पाइपलाइन के थ्रू जब आता है तो ये क्या करता है कि यहाँ पे आके फिर से वही सेम प्रोसेस किया जाता है कि उस पानी को आने के बाद उसको नोजल के थ्रू उस फिल बैंक के ऊपर इसको जो कि स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के साथ साथ जो फैन, कूलिंग टावर के ऊपर फैन लगा रहता है, तो उस जो वो चलता रहता है कंटिन्यू। उसकी वजह से क्या होगा, वो एयर और जो वाटर का, हॉट वाटर का कांटेक्ट होता है, उनके कांटेक्ट होने की वजह से फिल में, क्योंकि जिगजैग आकार में उस पानी के जो फ्लो को है वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। स्लो करने की वजह से ज़्यादा देर तक को एयर के कांटेक्ट में पानी रहता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर उसका बढ़ चुका होता है वो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होना चालू हो जाता है। इसी रिडक्शन के टाइम पे कुछ वाटर अपना एवापोरेट भी होता है, बट वो जिस तरह से धीरे धीरे फिल से जिगजैग आकार में धीरे धीरे होते वो बहुत नीचे तक, कूलिंग टावर में जब नीचे तक आता है पानी तो काफ़ी टाइम उसको लग जाता है। आते आते उस टाइम तक वो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। जो भी एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर तक कम से कम कूलिंग टावर का टेम्परेचर आ चुका होता है। और उस टेम्परेचर में आने के बाद उसको वापस से प्रोसेस में जहाँ भी यूज़ करना होता है, हमारे रेडिएटर्स में हो सकता है, एसी के रेडिएटर्स में हो सकता है, जो पैनल्स में लगे होंगे या फिर कहीं और लगे होंगे प्रोसेस में एसी लगे होंगे, वहाँ पे उनको यूज़ किया जाएगा। गियर बॉक्स में यूज़ किया जाएगा। कोई ऐसे ऑयल्स होंगे, ये स्टीम के सेक्शन होंगे, या फिर ऐसे हॉट वाटर के कंटेनर होंगे, या रोलर्स होंगे जो कंटिन्यूस चल रहे होंगे, तो वहाँ पे इनको वापस से भेज के उसको तुरंत फिर से कूल किया जाता है। कई बार क्या होता है, चिलर्स में भी कूलिंग डाउन वाटर को यूज़ करते हैं कि चिलर में भी जो ठंडा पानी हो के आता है, वो जब हीट हो जाता है प्रोसेस, तो उसको भी कूल करने के लिए वहाँ पे भी कॉइल में सर्कुलेट करने के लिए किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।